ये हमारे क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन, आप जानते भी होंगे, उसको कवर करेंगे। और नरेशन की इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हैं कि कोई भी कंपटीशन हो, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है तो आपको नरेशन से रिलेटेड मैटर तो मिल ही जाते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे नरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स के पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। और आपको आते हैं, मैं जानता हूँ आता है आपको, हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूजन हो या दिमाग से स्लिप हो रहा हो, तो थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट नरेशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस पर आते हैं। देखिए, जो आपका नरेशन है, समझें आप, NARRATION, नरेशन। आपको बता दें कि नरेशन NARRATION, नरेशन। अगर फिलहाल ये पूछा नहीं जाता, कोई कहता है कि नरेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सर, डायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो आपका नरेशन होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आपका जो होता है क्या होता है, आपका नरेशन होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। जैसे एक सेंटेंस अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, राम सेड टू मी, कॉमा के अंदर आई एम प्लेइंग, PLAYING, ये आपका सेंटेंस हुआ। ये राम है। तो अब आप देखिए, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो अंतर मामला ये है, ये वाला मामला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो मामला है, इसे बोलते हैं आर्यस। आप जानते होंगे आर्यस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। आर्यस मीन्स क्या हुआ भाई? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ? ये आपका मैटर आर्यस हुआ। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो मैटर है, ये है आपका क्या भाई? ये है आरवी। आरवी मीन्स हुआ रिपोर्टिंग वर्ड। क्लियर हुआ? कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि जो सेंटेंस का जो मैटर आगे होता है वो आरवी होता है, जो पीछे होता है वो आपका आर्यस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेम्पोररी वन के लिए है। फैक्ट ये समझें कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच का जो मैटर होता है वो आर्यस होता है, बाकी जो शेष मैटर बचता है आपका वो आरवी होता है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप आगे कर दें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम प्लेइंग, फिर उसके बाद जो है राम सेड टू मी, फिर फुल स्टॉप। तो आर्यस आगे दे सकता है, आर्यस पीछे दे सकता है। तो अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच का मैटर है, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो चाहे लास्ट में हो, तब वो आर्यस होगा, बाकी जो शेष मैटर बचेगा वो आपका आरवी होगा। क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ड, आर्यस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। अब आरवी और आरएस से कोई प्रॉब्लम तो आपको ही नहीं, जब क्लियर हो गया। अब हम लोग, मैंने कहा था ना कि अब हम इम्परेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। बाकी जैसे अब आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन संबंधी जो रूल्स हैं, उसको तो मैंने पैसेज में भी आपको बताया है, आप लोग जानते भी हैं। फिलहाल सेंटेंस बाय सेंटेंस जब हम लोग कवर करेंगे तो मैं बताता चलूँगा। अब डायरेक्ट हम लोग अपने मैटर पर आ जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इसे इरेज करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। आराम से 1 बाय 1 चलेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है आप तो पता ही है भाई आपको, कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमको आदेश, सलाह, सुझाव, विनती, इन सारी भावनाओं का बोध होता है, तो सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, उसका उल्टा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। फिलहाल हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे। अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आ गया तो उसका जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे
और मैटर इम्परेटिव का होगा। तो बहुत शॉर्टकट बता दें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इम्परेटिव का है। बहुत लाइटली देखें कि 2-3-4 चीजें हैं कि हम जान लेंगे इम्परेटिव का है क्या, कि जो आर्यस का मैटर होगा, आर्यस का मैटर वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा अगर वो पॉजिटिव का होगा। क्लियर हुआ। और अगर इम्परेटिव सेंटेंस जो मैटर दिया है उसमें आर्यस का जो मैटर होगा अगर वो डोंट से शुरू है या स्टार्टिंग में प्लीज लगा है, तभी आप इसको इम्परेटिव के नेगेटिव के सेंटेंस में आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब रूल देखें, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है देखिए। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो आपके आरवी में जो आपका शेड हुआ या शेडेड टू, शेड या शेड टू, चाहे आरवी के मैटर शेड हो चाहे शेड टू हो, इसको वहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर सेंस के हिसाब से सेंटेंस की मीनिंग निकालेंगे। सेंस के हिसाब से हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, REQUEST रिक्वेस्टेड लगाएंगे। हम लोग ऑर्डर्ड लगाएंगे, ORDERED ऑर्डर्ड लगाएंगे। हम लोग एडवाइज भी लगाएंगे, ADVISED एडवाइज। ये सारी चीजें हम लोग लगाएंगे कब, सेड या सेड टू जगह पे। अगर सेंटेंस पढ़े और सेंटेंस पढ़ने मुझे लगा भाई इसमें तो रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो सेड या सेड टू जो भी दिया हटा देंगे, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि भाई इसमें कुछ आदेश की बातें हो रही हैं तो वहां पर शेड या शेड टू जो भी हटा देंगे वहां पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। या इसी तरीके से एडवाइज भी आपको हो जाएगा। ये पहला रूल आपको हुआ। अच्छा, सेकंड रूल क्या है भाई? रूल नंबर सेकंड क्या है भाई? आप देखिए, जो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा जो है, ये इन्वर्टेड जो है, इन्वर्टेड कॉमा का जो मैटर होगा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपका है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये किससे हटेगा? आपको बता दें कि ये आपका टू से हटेगा और किससे हटेगा? ये नॉट टू से हटेगा। टू और नॉट टू से। कब? जब ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। नहीं समझे? अगर आपका दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा टू से। अगर आपका दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव जो है वो निगेटिव है तब ये आर्यस टू की बात हो रही है, फिर यहाँ पर ये माइनस पे निगेटिव के लिए नॉट टू लगेगा। पॉजिटिव के लिए इन्वर्टेड कॉमा टू से हटेगा, नेगेटिव के लिए इन्वर्टेड कॉमा नॉट टू से हटेगा। क्लियर हुआ? कुछ और भी केस है, हम आपको बाद में बताएंगे। ये तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाने के लिए है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए चीजें हैं ये। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कि बस यही दो रूल्स है। एक रूल और भी है, उसको आप नोट में कर सकते हैं। क्या? उसको आप नोट में कर सकते हैं। नोट वो क्या समझे? ये है कि अगर निगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, अगर जो सेंटेंस दिया है क्या है? निगेटिव है। अगर जो सेंटेंस दिया है निगेटिव है, माइनस में निगेटिव है, तो आप जो शेड है या जो शेड टू है, शेड टू, वहां पर इसके जगह पर आप क्या लगा देंगे भाई? इसके जगह पर आप लगा देंगे फॉरवर्ड, FORBADE फॉरवर्ड। ये आप यहाँ पे फॉरवर्ड लगा देंगे, FORBAD फॉरवर्ड। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको किससे हटाएंगे? उसको हम लोग टू से हटाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कादू सेंटेंस कवर करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। थोड़ा टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, हल्का सा टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर
the master said to the servant, SERVANT, the master said to the servant, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, bring me a glass of milk, फुल स्टॉप एंड कंक्लूज। देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, अब इसको आपको नरेट करना है। क्या करना भाई? इसको भाई नरेट करना है। तो जब इसको आप नरेट करेंगे तो देखिए, मास्टर ने नौकर से कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये जो ब्रिंग आया है, ये ब्रिंग, ये मेन वर्ब भी तो है। इसका मतलब, इसका मीन्स ये हुआ कि जो आरएस मैटर है मेरा, ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव का है, वो यही मतलब हुआ भाई। भाई ये ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है आरएस का मैटर। अच्छा, कहीं पर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मिस ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो बात समझ में आई। मास्टर ने अपने नौकर से कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, कृपया मेरे लिए गिलास पानी। हाँ, कृपया तो कहेगा नहीं, मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा कि मेरे लिए गिलास पानी लाओ। तो अब बताओ, जब मालिक अपने नौकर से कोई चीज मंगवाएगा तो रिक्वेस्ट करेगा क्या? तो आप तो जानते ही इतना, तो अब आप समझ रहे हैं, आर्डर देगा ना भाई। तो चलिए ठीक है, तो अब हम लोग नरेट कर रहे हैं इसका। देखिए, द मास्टर, यहाँ पर जो शेड टू है, ये शेड टू, इस शेड टू जो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। द मास्टर ऑर्डर्ड, ORDERAD, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, शेड टू जो ऑर्डर हो गया। कॉमन में कॉमन किस शेड भाई? टू से। रूल मैंने लिखवा दिया था, टू से। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, बाकी जो है भैया नोट करिए, टू ब्रिंग मी। देखिए, मी आपने प्रोनाउन बदलिए भाई, प्रोनाउन। मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलते हैं? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? मास्टर। मास्टर के लिए क्या होता है? ही। मास्टर के लिए क्या होगा भाई? ही। मास्टर के लिए ही लगाएंगे ना। अच्छा, अब मी देखिए किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। मी किस केस में है सर? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। आप जानते हैं, ओल्ड क्लास में पढ़े हैं आप। तो जहां पर मी है वहां पे हिम लगा देंगे, टू ब्रिंग हिम। आगे जो बच्चा नोट कर दे, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये देखिए करेक्ट सोल्यूशन हुआ क्या? द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्लियर? द मास्टर हो गया, आदेश दे रहा था, इसलिए सेट टू की जगह पे ऑर्डर्ड हो गया, द सर्वेंट नोट हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे मैंने रिमूव किया? टू से, रूल है। आगे ब्रिंग मी को मैंने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, हिम में अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्लियर हुआ? एकदम बढ़िया, मजा आया? चलिए ठीक है, कहीं कोई डाउट हो बताइएगा। ये सब तो बस आप लगे रखिए, देखिए सब एकदम खिलौना हो जाएगा आपके लिए। चलिए नोट करिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चले चलते हैं। इरेज करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, द टीचर, द टीचर सेड, कॉमा कॉमा के अंदर, सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। फुल स्टॉप कंक्लूड। अब देखिए सेंटेंस क्या हुआ आपका? द टीचर सेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अध्यापक ने कहा अपने क्लास में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो।
इसका मीन्स क्या हुआ, टीचर किससे बोल रहा है, अपने क्लास में बैठ जाओ, क्लास मीन्स मतलब विद्यार्थी को बोल रहा है अपने, सीट इन योर क्लास, अपने क्लास बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। ठीक है, इस अब सीधा हो गया कि टीचर जो है क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। टीचर क्या कर रहा है सर, ऑर्डर दे रहे हैं, एकदम कंफर्म है भाई साहब। चलिए ठीक है, अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, अब नरेट कर रहे हैं, देखिए नरेट कर रहे हैं सर। दी टीचर, TEACHER, दी टीचर, ये शेड की जगह पर ऑर्डर, दी टीचर ऑर्डर, ORDERAD, दी टीचर ऑर्डर, कॉमन वर्ड कॉमा किस शेड है भाई, टू शेड। ये देखिए टू, क्यों, क्योंकि कॉमन वर्ड कॉमा का ये मैटर जो है ये शेड वर्ब है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव का पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे डोंट होता, ऐसा तो है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव करेंगे, टू से रिमूव। क्लियर हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड टू। अब आगे देखिए, सिट इन, अब देखिए योर, योर क्या है, प्रोनाउन की बारी आ गई सर। योर क्या है, ये योर, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है ना। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, आप तो जानते हैं इसको। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई, ऑब्जेक्ट के। किसके ऑब्जेक्ट के, आरवी का ऑब्जेक्ट। आरवी मैटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आरवी है, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप मी मान लें, क्या मान ले भाई, मी मान लेते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का वो मी है। चलो मैंने मी कंसीडर कर लिए। चलिए तो इसको बदलेंगे किसके अनुसार, मी के अनुसार, इसको मी के अनुसार चेंज करेंगे। तो योर जो है जानते हैं क्या है, ये पॉजिटिव केस में योर है। योर पॉजिटिव केस में है तो मी का पॉजिटिव केस, मी का जो पॉजिटिव केस होगा क्या होगा, माई होगा। क्या होगा सर, माई। तो योर की जगह पर आपको क्या हुआ, माई हुआ। ये देखिए, द टीचर ऑर्डर टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न, LEARN, लर्न। ये फिर यही योर को भाई माई लेसन, LESSON, लेसन। तो परफेक्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया, द टीचर ऑर्डर टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। जब हम हुआ ना, चलिए नोट करिए सर, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको डिलीट करते हैं। डिलीट क्या, इरेज करते हैं। डिलीट तो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। द डॉक्टर, द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर said to the doctor said to the patient, PATIENT, comma inverted comma, the doctor said to the patient, comma inverted comma, do not या don't जो कर दें, don't take butter, BUTTER, don't take butter while you are under my treatment, TREAT, MENT, full stop। क्लियर, देखें, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डोंट टेक बटर, आप बटर मत लो, मक्खन मत लो, जब तक आप मुझसे दवा कर रहे हैं, आप जब तक मेरी निगरानी में हैं। अच्छा एक चीज बता दें रात की बात सर, एक रात की बात बता दें आपको, सुन लीजिए कि डॉक्टर जो होता है भैया कभी भी अपने पेशेंट को आर्डर नहीं देता। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। डॉक्टर अपनी पूरी लाइफ में, अपनी कंप्लीट होल लाइफ में कभी किसी पेशेंट को आर्डर नहीं देता, केवल वो एडवाइस देता है। क्लियर हुआ। चलिए, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये डोंट, मतलब ये ऑफ, ये इम्परेटिव का नेगेटिव। क्लियर हुआ भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डोंट आने का मतलब है कि ये इम्परेटिव का क्या है भाई, निगेटिव है। निगेटिव है तो मतलब समझ गए आप। अच्छा, डॉक्टर मैंने बताया अपने पेशेंट को हमेशा फोआई हुआ क्या करता है, एडवाइस करता है। तो चलते हैं देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सोल्यूशन क्या है, दी डॉक्टर, DOCTOR, दी डॉक्टर, यहाँ जो शेड 2 है भाई साहब, यहाँ पर हो जाएगा क्या जानते हैं, ये शेड 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर एडवाइस, ADVISED।
द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, PATIENT, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कॉमेंट का मतलब है सर नॉट टू से, क्योंकि निगेटिव है ना भाई, निगेटिव में नॉट टू से इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होता है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, यहाँ पे टेक, नॉट टू टेक बटर, BUTTER बटर, व्हाइल। अब ये देखो यू क्या है सर, ये सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट। पेशेंट मीन्स भाई, अब आप कहेंगे कि सर पेशेंट तो महिला भी होती है, पुरुष भी होता है। हाँ सर, हम जानते हैं कि पेशेंट महिला भी होता है, पुरुष होता है, हम जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमेशा हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का रूल है ना, तो पेशेंट महिला हो सकती है, लेकिन हमेशा मेल को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर पेशेंट को हम ही कंसीडर करेंगे। अगर हम सी करेंगे तो तुरंत रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स का रूल कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तो पेशेंट मीन्स मैं यहाँ पे ही कंसीडर करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो यू के लिए यहाँ पर ही हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक बटर व्हाइल ही, चलिए, यू आर अंडर, यू आर सिंपल प्रेजेंट, यू आर कॉन्स्टेंस है, यू आर अंडर माय ट्रीटमेंट, ये कॉन्स्टेंस है भाई, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और रूल के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट को बता देते हैं सिंपल पास्ट, आप जानते ही हैं इसको। तो टू टेक बटर व्हाइल ही शब्दवाद लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है। ही वाज अंडर, UNDER, ही वाज अंडर। अब देखो माय क्या है सर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स फिर वही बात, डॉक्टर लेडी भी होता है, जेंट्स भी होता है, मेल भी फीमेल भी, लेकिन हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि सिंटैक्स का रूल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। तो डॉक्टर के लिए क्या लगा इस्तेमाल होगा भाई, यहाँ पे ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे माई किस केस में है, पजेसिव केस में। किसमें सर, पजेसिव केस में। तो ही का पजेसिव क्या होगा सर, हिज होगा। तो जहाँ पर माई है वहां पे क्या लगा देंगे भाई, हिज लगा देंगे। तो अंडर हिज ट्रीटमेंट ऐसे नोट कर देंगे, TREATMENT। ये देखिए एकदम जबरदस्त सोल्यूशन। कभी कभी तो एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन ऐसे नोट आ ही जाता है। तो सोल्यूशन क्या हो देख लें, सोल्यूशन, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक बटर व्हाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। क्लियर हुआ सर? अच्छा, अगर आप चाहें तो एक रूल और भी मैंने बताया था, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इसका एक सोल्यूशन ऐसे भी होता है। क्या देखें, यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे दी, यहाँ देखिए दी डॉक्टर, DOCTOR, दी डॉक्टर। जहां पर देखिए ये शेड 2 है, यहाँ पे फॉरवर्ड लगाते हैं, FORWARD, दी डॉक्टर फॉरवर्ड दी पेशेंट, PATIENT, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। और यहाँ पर केवल 2 से हटेगा। क्यों? क्योंकि जो निगेटिविटी थी वो फॉरवर्ड में ले लिया। तो शेड 2 इक्वल फॉरवर्ड, तो यहाँ पर 2 लगेगा, ये 2, बाकी सेम वही, टू टेक बटर, टू टेक बटर व्हाइल, बाकी सेम चीज वही से, while he was under his treatment, TREATMENT। तो दोनों वर्ष है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे नॉट टू लगाते हैं तो यहाँ पे एडवाइज लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड लगा देते हैं तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेट वही आ रहा है। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल था सर, आप जानते ही हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से में इंटरेस्ट रखते होंगे तो एकदम आप जान रहे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और भी कुछ एग्जाम्पल से आगे चलते हैं। हो गया, आप स्क्रीनशॉट मुझे लगता है ले लिए हैं। चलिए इसको मैं रीड करता हूँ।
अब ये बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ साफ दिखेगा। और देखिए तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी भाई, नहीं करोगे तो फिर आप जानते हैं उसमें बहुत कहने होने की बात नहीं है, आप खूब समझ रहे हैं। मेहनत करोगे, चूंकि कंपटीशन का दौर है, आप जानते हैं कि ये एक से एक कॉम्पिटिटर भरे हुए हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, तो आपको भी अपना बेस्ट देना होगा, नहीं तो आप कुछ कर पाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दी मदर MOTHER, दी मदर said to the daughter DAUGSTER, दी मदर said to the daughter, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, do not play outside in the sun, फुल स्टॉप में कॉमा क्लोज। क्लियर हुआ? ये आपका सेंटेंस हुआ। दी मदर सेड टू दी डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डोंट प्ले आउटसाइड इन दी सन। तो आप देखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कई मैटर डोंट है, ये डोंट है ना, ये देखिए डोंट, इसका मीन्स ये हुआ कि ये इम्परेटिव का निगेटिव है। क्लियर हुआ? तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम नॉट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मदर बोल रही है अपनी डॉटर से, करिए कि आप बाहर धूप में मत खेलो, तो आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एडवाइस होगा या ये ऑर्डर होगा। तो सबसे आसान फंडा ना, आप काहे लिए अपनी एनर्जी को लैप्स कर रहे हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जब ऐसे कंफ्यूजन हो तो वो हमारा जो है फॉरवर्ड का रूल जिंदाबाद। क्या आप देखिए मैं बना रहा हूँ फॉरवर्ड का रूल, इसीलिए तुम्हारे आपके एक्सपर्ट ने दिया है हमको, आपको ये देखिए, दी मदर MOTHER, दी मदर, यहाँ पे शेड टू गुजर के फॉरवर्ड FORWARDE, दी मदर फॉरवर्ड दी डॉटर DAUGSTER, दी मदर फॉरवर्ड दी डॉटर शेड टू फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, यहाँ कॉमेंट होगा किस सेटेगा, फिर टू सेटेगा। दी मदर फॉरवर्ड दी डॉटर टू प्ले outside in the sun, ये देखिए बन गया सॉल्यूशन। दी मदर फॉरवर्ड दी डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द सन, जो मत थी वो अपने बेटी को बाहर धूप में खेलने से मना की, ऐसा हो गया। अगर जैसे आप दूसरा रूल अप्लाई करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे कि दी मदर एडवाइज दी डॉटर, यहाँ पर नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन, ऐसा हो जाता। क्लियर हो सर? आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग और चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग कवर करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो डेवलप हो रही है, हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो डेवलप हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो भी 6 7 हो जो भी हो। द लैंडलॉर्ड LANDLORD, द लैंडलॉर्ड said to the landlord said to the farmer, the landlord said to the farmer, कॉमा के अंदर, go away from here and do not show me your, थोड़ा बड़ा हो गया, फेस अगेन। हाँ ठीक है, तो एग्जाम करके भी आप ही जाते हैं, बड़ा भी सीखना चाहिए ना, छोटा भी सीखे बड़ा भी सीखे। भाई देखिए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो आपको दुबला पतला भी आपका दुश्मन हो सकता है, बहुत ज्यादा वो हेल्दी भी हो सकता है, तो दोनों से निपटना है ना आपको। चलिए ठीक है। लैंडलॉर्ड मीन्स जो जमींदार है, मालिक जो है, वो किसान से कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, एंड डोंट शो मी योर फेस अगेन, और अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। तो फार्मा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप देख सकते हैं गो, ये वर्ब है सर, इसका मीन्स इम्परेटिव है, और इम्परेटिव क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक डू नॉट भी लगा है, यहाँ पर ये निगेटिविटी दिखा रहा है। तो
फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि जो जमींदार है, जो खेतों का मालिक है, वो अपने किसान से कह रहा है यहाँ से ले जाओ, इसका मतलब वो आर्डर दे रहा है। एकदम कॉन्फर्म है, एकदम कॉन्फर्म है। चलते हैं, अब देखते हैं क्या आर्डर दे रहा है, समझते हैं। सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन। दी लैंडलॉर्ड यहाँ शेड टू की जगह पर आप ऑर्डर लिख दें, ORDERED। The landlord ordered the farmer इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, नॉट यहाँ पे टू से टू गो अवे। The landlord ordered the farmer to go away from here का देखो भाई देयर होता है, आप जानते होंगे, हियर का देयर हो जाता है, THERE, ये नियरनेस वर्ड है। The landlord ordered the farmer to go away from there, ठीक है। एंड अब देखो ये डू नॉट, यहाँ से निगेटिव शुरू हो रहा है। The landlord said to the farmer, कॉमा के बाद डू नॉट थ्रो मी, तो इसको ये एक दूसरा पार्ट सेंटेंस का है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है, तो ये आरबी का दूसरा पार्ट है, तो इन्वर्टेड कॉमा के हटेगा नॉट टू से, एंड नॉट टू शो मी कौन पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, लैंडलॉर्ड के लिए क्या होगा भाई, ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा, तो मी की जगह पर क्या लगाएंगे भैया, हिम लगाएंगे, ये हुआ हिम। एंड नॉट टू सो हिम, अब देखो योर कौन पर्सन प्रोनाउन सेकंड, किसके अनुसार, फार्मर के। अच्छा, फार्मर के लिए क्या लगेगा भाई, ही लगेगा, चलो ठीक है। योर पॉजिटिव केस में है तो ही का पॉजिटिव क्या होता है भाई, हिज होता है, योर की जगह पे क्या लगा दो सर, हिज फिश अगेन, या फिर सी फिश AGAIEN, ये देखिए करेक्ट सॉल्यूशन, एकदम परफेक्ट। क्या, The landlord ordered the farmer to go away from there and not to show him his face again. क्लियर हुआ? अगर आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या ऑर्डर्ड की जगह फॉरवर्ड नहीं लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए गो अवे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है गो अवे का, ये पॉजिटिव है ना, इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये वाला डू नॉट शो ये वाला हिस्सा होता तो हम फॉरवर्ड लगा देते। चलिए सर, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको रेट करते हैं। जो भी एग्जाम्पल नंबर हो उस पर ज्यादा माइंड नहीं है। देखिए अगला देखते हैं, दी टीचर द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट, STUDENT, comma. The teacher said to the student, never, NEVER, never waste, WAST, never waste your time, फुल स्टॉप में कॉमा क्लोज हुआ। अभी एक रूल आप ये भी समझ लीजिए सर, बहुत एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और आप बड़ी जिम्मेदारी से समझने का प्रयास भी करें। क्या कि अगर आरबी का आरएस का मैटर, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो मैटर होता है आरएस होता है, अगर आरएस का मैटर नेवर से स्टार्ट है तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं हम, जो टू लगता है, टू नेवर नहीं होता है, नेवर के बाद टू लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। और नेवर के साथ कभी भी फॉरवर्ड नहीं लगता, नेवर के साथ कभी फॉरवर्ड नहीं लगता, और जो टू लगता है वो नेवर के बाद ही लगता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। द टीचर यहाँ पे सेड टू इक्वल, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, मतलब एडवाइस दे रहा है, सेंटेंस लग रहा है ना भैया। चलिए अच्छा, सेड टू इक्वल एडवाइस, ADVISED, द टीचर advised the
द टीचर एडवाइज स्टूडेंट, यहाँ पर नेवर, यहाँ आप देखिए टू यहाँ लगा, नेवर टू वेस्ट, WAST वेस्ट योर, सेकंड पर्सन बदलो स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट मिस ही सी होगा नहीं, मैंने पहले बताया था। और चूंकि योर क्या है भैया, योर आपका पार्टिसिप केस है, ही पार्टिसिप केस हिज हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, हिज टाइम हुआ। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। क्लियर हुआ सर? नेवर के साथ एडवाइज फॉरवर्ड लगेगा नहीं, चलिए नोट कीजिए आप इसको। क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, राम said to श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या भाई, राम said to श्याम प्लीज कम, PLEAS प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, ऐसा देखते हैं। अब इसको आपको नरेट करना है, क्या करना है भाई, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। तो देखिए यहाँ कॉमन कॉमा के बाद प्लीज आ गया ना सर, जब प्लीज आ गया तो भैया अफर्मेटिव को फॉर्मेटिव होगा, और जो शेड टू है ये किसमें चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ये प्लीज चिल्ला रहा है ना, यहाँ पे ये तांडव मचा रखा है प्लीज, यहाँ से टू बराबर रिक्वेस्टेड, से टू बराबर रिक्वेस्टेड, तो लगा दो भाई साहब लगाओ। चलो बनाते हैं, देखिए नरेट करते हैं सर। राम, यहाँ से टू इक्वल रिक्वेस्टेड, REQUESTED, थोड़ा सा हम इस स्पेलिंग हुआ, REQUESTED। राम रिक्वेस्टेड श्याम, SHYAM, राम रिक्वेस्टेड श्याम, बस वर्ड कॉमा हटाओ, टू से टू। अच्छा एक चीज होता है, कम का गो, कम का क्या हो जाएगा, गो। एक चीज समझ लीजिए सर, केवल इम्परेटिव में ही ऐसा होता है कि कम का गो होता है नियरनेस वर्ड के तौर पर, बाकी अगर और कोई टॉपिक रहेगा तो कम का कम ही होता है। फिर से एकदम होश में सुनिए भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप समझिए। केवल इम्परेटिव का मैटर नरेशन को होता है कि कम का गो होता है, नहीं तो सब में कम का कम ही रहता है। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल, ये देखिए मी कौन सा है भाई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए प्रोनाउन क्या लगता है, ही लगता है। चूंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर, ही हुआ, तो मी की जगह पे हिम। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग, SOMETHING, ये करेक्ट सोल्यूशन। तो देखिए भैया समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि मैं सफल भी हूँ, मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। और आप मेहनत करेंगे तो आएगा नो डाउट, बहुत हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, एकदम बैलेंस हैंड के साथ पढ़ाया है, और लगभग मैं ये मान सकता हूँ कि नरेशन में जो इम्परेटिव टाइप्स रिलेटेड जो भी सेंटेंस थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम लोग नरेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग ऑप्टेटिव हुआ, फिर एक्सक्लेमेटरी, इन सबको कवर करेंगे। लेकिन अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, तो अगर मेरे तक बात आएगी तो नो डाउट आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मित्रों आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए, पढ़ते रहिए, नए नित्य नवीन नए ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, पढ़ते जो है करते रहिए, और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए। नमस्कार।